इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन एमीबा? एमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता था कि एमीबा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो किस तरह का असेक्सुअल होता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल होता है तो उसमें कौन सा कैटेगरी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फिशन। ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट एमीबा था उससे क्या होता है, उससे आहिस्ते आहिस्ते जो न्यूक्लियस है हमारा वो क्या होता है, बड़ा होने लगता है। ठीक है, एक्सटेंड करने लगता है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और वो ही इलोंगेटेड न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि नया न्यूक्लियस बन जाता है। तो उससे नया जैसे ही नया न्यूक्लियस बन गया उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच में हल्का सा लगा हुआ था इसका भी ये क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो ये होता है आपका एमीबा में बाइनरी फिशन। मैंने एमीबा जो प्रोड्यूस करता है नया एमीबा वो कैसे करता है, बाइनरी फिशन के द्वारा करता है। ठीक है, यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, तो याद रखिएगा एमीबा में बाइनरी फिशन होता है। अगला सुनिएगा, व्हाट इज ए स्पोंज इन बायोलॉजी? बायोलॉजी में स्पोंज क्या है? प्लांट है, फंगस है, एनिमल है? तो स्पोंज जो है ना ये आपका, आप बताइएगा पहले खुद से आंसर, ये आपका एनिमल होता है। ठीक है, स्पोंज जो कि एनिमल है। और ये किस फाइलम में आता है? तो फाइलम पोरीफेरा में आता है। फाइलम का मतलब ये है कि हमारा एनिमल किंगडम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो कौन सा कैटेगरी में आता है? पोरीफेरा में आता है। पोरीफेरा एक्चुअली आया है वर्ड पोरी से। ठीक है, इसका मतलब होता है पोरस। पोर्स का मतलब क्या होता है? पोर्स का कि छोटा छोटा छेद होना, होल होना। जैसे रुई में आप पानी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह से स्पॉन्ज में भी वैसा ही होता है कि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, एनिमल है। और पोरीफेरा क्यों नाम आया है? क्योंकि पोर्स है उसमें। ठीक है, आगे सुनिएगा, तो इस तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड बडिंग? ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस यानी पैदा करता है, कैसे? रीजनरेशन से और बडिंग से। अभी हम लोगों ने देखा कि बाइनरी फिशन के द्वारा एमीबा प्रोड्यूस करता है, तो पूछा गया है कि अब बताइए रीजनरेशन के द्वारा कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सिर्फ रीजनरेशन दे तब भी हाइड्रा, सिर्फ अगर बडिंग दे तब भी हाइड्रा मारेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रीजनरेशन देंगे तो हाइड्रा मार देंगे, बडिंग डिपेंड करता है कि बडिंग अगर दिया है तो देखेंगे पहले ऑप्शंस क्या है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर हाइड्रा है तब भी हाइड्रा मार देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तरह के रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला वाला मान लेते हैं बडिंग। तो बडिंग किस किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, फ्लैटवर्म, जेलीफिश, ये सारे में क्या होता है, बडिंग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, एग्जाम्पल में इसका हाइड्रा का नाम नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल किस में है? रीजनरेशन में आपका हाइड्रा का नाम रहेगा आपका। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस किस में होता है? स्पायरोगायरा में होता है, लाइकेन में होता है, स्पॉन्जेस में होता है। तो जो मैंने बोल्ड कर दिया है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो बडिंग होता है बैक्टीरिया और ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा, लाइकन, स्पॉन्जेस। उसके बाद अगला है आपका फिशन। जो बाइनरी फिशन की बात कर रहे थे वो किस में होता है? एमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मैनिया में होता है। ठीक है, अगला क्या है आपका? रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, अगर रीजनरेशन नहीं देगा कि सिर्फ बडिंग देगा तब भी हाइड्रा मार सकते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, अगला सुनिएगा, तो याद रखिएगा बडिंग बिस्ट और बैक्टीरिया और ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा, लाइकेन, स्पॉन्जेस, फिशन यानी बाइनरी फिशन जो होता है एमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनियम में होता है, और रीजनरेशन हाइड्रा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई। तो बोला गया है कि हाइड्रा किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोग देखें रीजनरेशन एंड बडिंग, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सिर्फ बडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बाइनरी फिशन किस में था? एमीबा में था बाइनरी फिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ट्राइब्लोब्लास्टिक? अब ट्राइब्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है, इस पर पूछा गया, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ट्राइब्लोब्लास्टिक कौन कौन सा है। ठीक है, और फिर और एक होता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेलीफिश जो है ये आपका ट्राइब्लोब्लास्टिक नहीं है, तो ये क्या है? डाइबोब्लास्टिक है। अब सुनिएगा ये होता क्या है। तो जिसका जो एम्ब्रियोनिक सेल होता है वो तीन लेयर्स में होता है, उसको बोला जाता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैटवर्म है, फ्रॉग है, ह्यूमंस है, एस्क्रीज है, अर्थवर्म है, प्लेनेरिया है। तो ये सारे किस में आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। देखिए सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये आपके किस में आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। और बात करें अगर दो लेयर की बात करें, जिसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, जेलीफिश है, कोम्बो जेलीज है, कोरल्स है, तो ये सारे आते हैं आपके जिसमें दो एम्ब्रियोइक सेल लेयर होता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोजीनियस पैरासाइट, इनमें से कौन सा है जो कि इंडोजीनियस पैरासाइट है। तो पैरासाइट हम लोग जानते हैं कि पैरासाइट ऐसा होता है जो कि क्या होता है, दूसरे जानवरों में रहता है या जो दूसरे एनिमल्स में रह करके वो अपना जीवन गुजारता है। जैसे जुई की बात करें, है ना, उसी तरह से कैस्कटा नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेपवर्म, ठीक है। पैरासाइट का मैंने एग्जांपल्स दे दिया है। पैरासाइट जैसे फंगी हुआ, लिचेज हुआ, लाइस मैंने जुआ जो होता है, वायरस प्रोटोजुआ है, टेपवर्म है। तो ये सारे क्या हैं आपके पैरासाइट्स हैं। लेकिन इंडिजीनियस पैरासाइट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इंडोजीनियस, तो ये हो जाएगा टेपवर्म। अर्थवर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज, अर्थवर्म कौन एनिमल किंगडम के कौन से इसमें आता है, ठीक है, कौन से फाइलम में आता है ये पूछा गया है, ठीक है। पोरीफेरा है, एनिलिडा है, मोलास्का है या अर्थोपोडा है, ठीक है। तो अर्थवर्म में क्या होता है, एक्चुअली अर्थवर्म में उसका जो बॉडी पार्ट देखिएगा आप लोग, उसका सेगमेंटेड हुआ रहता है, ठीक है। उसका लकीर देखिएगा, उसका बॉडी में लकीर टाइप का बना हुआ रहता है, छोटा छोटा, ठीक है। तो जो एनिमल्स या इंसेक्ट जो भी है एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स अगर सेगमेंटेड में हो, ठीक है, तो वो आता है आपका एनिलिडा के इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अर्थवर्म का एग्जांपल है, तो अर्थवर्म के अलावा और कौन सा होगा, लीच भी जो होगा, लीच LEECH, वो भी किस में आएगा, वो भी आपका एनिलिडा में आएगा, ठीक है। तो जिसका भी बॉडी सेगमेंटेड हो वो एनिलिडा में आएगा, ठीक है। अर्थवर्म भी वही आया, ठीक है। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया आपका, अर्थवर्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, यहाँ पे अलग था, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा, एनिलिडा में आएगा। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन अकर इन, तो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन जो होता है वो किस में होता है ये पूछा गया आपको, ठीक है। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, तो ये क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता क्या है इसको जानते हैं पहले। एक्चुअली जो ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन करते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं आपका क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो कि स्किन के थ्रू सांस ले स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है, तो ये हो जाएगा आपका अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है। और क्या क्या एग्जांपल है, जैसे अर्थवर्म है, फ्रॉग है, लीचेज है, ठीक है। ये सारे आपके क्यूटेनियस रिस्पिरेशन में आते हैं, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एन एनिमल। तो बोला गया कि हम लोगों ने जो एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थोपोडा, ठीक है। अर्थोपोडा जो है ये आपका लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद बात करें हम लोग कि सेकंड लार्जेस्ट फिर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट है मोलास्का, ठीक है। अब मोलास्के के अंदर कौन कौन आता है, जैसे ऑक्टोपस है, ठीक है, लैंड स्नेल है, एप्पल स्नेल है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, मोलास्का। तो बात करें हम लोग अर्थ्रोपोडा की, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है, इनमें से कौन कौन से आते हैं, जैसे लॉबस्टर्स है, क्रैब्स है, ठीक है। उसके बाद बात करें इंसेक्ट्स है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके अर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई है, कॉकरोचेज है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखना है, कॉकरोचेज है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, प्रॉन है, क्रैब्स है, ठीक है। ये सारे किस में आता है, अर्थ्रोपोडा में, ठीक है। यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो एक बार नोट कर लीजिए कहीं पे कि बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट तो दिया हुआ है, बटरफ्लाइज है, कॉकरोचेज है, प्रॉन है, क्रैब्स है, ठीक है, फ्लाई इंसेक्ट्स है, ये सारे अर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम। विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैज़ टीथ, इनमें से कौन सा है जो कि जिसके पास टीथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्प और बबल बी, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसके पास है, तो वेस्प और बिटल्स भी ऑप्शंस में दिए गए थे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये ठीक है, नहीं तो अगर बिटल्स भी दिया हुआ है तो ये भी ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज देयर सेक्स, इनमें से कौन सा है जो कि सेक्स को चेंज कर सकता है, यानी कि उसमें ही क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होता है, इनमें से कौन सा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्नेल। स्नेल में ऐसा खूबी होता है कि वो उसके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है और एग भी। विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर एक्सेसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, इनमें से बोला गया है कि कौन सा है जो कि मरीन में ज़्यादा पाया जाता है, मरीन में स्पेशली मरीन में पाया जाता है फ्रीली, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा, मोलास्का है, निम्टोडा है इसमें, या फिर इक्नोडर्मटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्नोडर्मटा। इक्नोडर्मटा, ये डर्मा मतलब जानते हैं आप, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो जिसके स्किन में कांटा होता है, स्किन में अगर कांटा है तो वो इक्नोडर्मटा के इसमें कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे स्टार फिशेस है, सी जिन्स है, ब्रिटल स्टार्स है, ठीक है, सी कुकुम्बर है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इक्नोडर्मटा में। तो याद रखना है खास करके ये वाला स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश याद रखना है आपको कि इसके बॉडी में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। और मैंने मोलास्का का एग्जांपल दे दिया, आर्थ्रोपोडा का भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट रिलेटेड टू क्लास ऑफ रेप्टिलिया, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो रेप्टाइल के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोड। टोड मतलब मेंढक का बच्चा जो होता है वो किस में नहीं आता है आपका, रेप्टाइल्स में नहीं आता, वो मेमल्स में आता है, सॉरी एम्फीबियंस में आता है, ठीक है, एम्फीबियंस में आता है। अब सुनिए, जो रेप्टाइल्स में है कौन कौन से हैं, टर्टल्स है, स्नेक है, ठीक है, कैमेलियन है, लिजर्ड है, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके रेप्टाइल्स में आते हैं। बाकी बात करें आपकी फ्रॉग की या फिर टॉड की, वो किस में आता है, वो एम्फीबियन में आता है, ठीक है। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल जो है वो दो कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्रोकोडाइल दो जगह आता है, उस वो कौन कौन सा है सुन लीजिएगा। क्रोकोडाइल जो है आपका, क्रोकोडाइल मैमल्स में भी आता है और क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स में भी आता है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल में भी है और मैमल्स में, यानी ये दोनों जगह अपना पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है, क्रोकोडाइल के बाद। उसके बाद सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज़ द स्मॉलेस्ट एग, तो किसके पास सबसे छोटा एग होता है, तो ये हो जाएगा ह्यूमिंग बर्ड, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बर्ड है, इसलिए इसका अंडा भी जो होता है वो छोटा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूजुअली ले एग्स इन ए नेस्ट, तो बोला गया कि कौन सा ऐसा एनिमल है, सॉरी एनिमल बर्ड होना चाहिए, कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि अपना घोंसला में अंडा नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर नाइट एंगल दिया गया है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर कोयल की बात करें तो हम लोग कोयल भी जानते हैं कि कोयल अपना अंडा जो है अपने घोंसले में नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, कोयल या कुकू जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दिया गया आपका नाइटिंगेल, क्योंकि यहाँ पे कोयल तो आंसर में था नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में कोयल या कुकू कहीं पे ऑप्शंस में है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा नाइटिंगेल, ठीक है। तो बस इतना ही था एनिमल किंगडम में, है ना।